सारंग नगर में सेठ दयाशंकर की गहनों की एक बहुत ही बड़ी दुकान थी। ये दुकान उसे दादा परदादा से नहीं मिली थी। बचपन में ही दयाशंकर के माता पिता गुजर गए थे। जीवन निर्वाह के लिए वो एक गहनों की दुकान में काम पर लग गया। ईमानदारी से काम करने की वजह से वो मालिक का विश्वास पात्र बन गया। 10 सालों में उसने अपने मालिक के बोलने का तरीका, व्यापार की बारीकियां सब सीख ली। फिर नौकरी छोड़ दी। जो धन कमाया उससे नगर में गहनों की कारीगरी की एक दुकान खोल दी। इसमें उसे नगर के सुनारों की भी सहायता मिली। व्यापार बढ़ता गया और 5 साल के अंदर ही उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। सबका यही कहना था कि इस दुकान में सबसे श्रेष्ठ गहने मिलते हैं और कोई मिलावट भी नहीं होती। इसी बीच दयाशंकर की शादी एक धनी व्यापारी की बेटी दुलारी से हो गई। दहेज में वो अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आई। धनी व्यापारी की बेटी थी, इसलिए वो सभी काम करने वाले नौकरों पर अपनी धाक जमाने लगी। धन को सोने के सिक्कों में बदलकर वो छिपा देती थी। हालांकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसका सारा ध्यान धन पर ही रहता था। इसीलिए दुलारी पति को एक पल के लिए भी घर पर नहीं बैठने देती। सवेरे से ही पति को जगाती, स्नान पूजा करवाकर उसे दुकान पर भेज देती थी। दोपहर का भोजन करने के लिए भी उसे घर पर नहीं आने देती। भोजन को दुकान पर ही भिजवा देती थी। दुलारी बार बार अपने पति को कहती कि इस जमाने में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सबके सब चोर हैं। हमें हर पल सावधान रहना होगा। दुकान पर काम करने वाले नौकरों पर नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो वो हमें धोखा दे देंगे। व्यापार के पति पत्नी की श्रद्धा को देखते हुए दयाशंकर पहले पहले तो बहुत खुश हुआ, पर समय बीतते बीतते उसे अपनी पत्नी की बातें खटकने लगी। पर वो अपने मन की बात मन में ही रखता। थोड़े ही दिनों में दयाशंकर की सारी खुशी जाती रही। उसके मन में किसी अनजान दुख ने अपना घर बना लिया। इस अनजान दुख के बारे में उसने अपनी पत्नी दुलारी को बताया, परंतु दुलारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा दयाशंकर से कहने लगी कि कैसी अजीब बीमारी है, नगर भर में आपकी शोहरत है, इतने बड़े व्यापारी हो, फिर परेशानी किस लिए? छोड़िए ये बेतुकी बातें, बस आप काम पर और अपने काम करने वाले नौकरों पर पैनी नज़र रखिए। मुझे इन नौकरों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। दयाशंकर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दयाशंकर के नाना दयाशंकर से मिलने आए तो दयाशंकर ने अपनी आप बीती उन्हें बताई। तो नाना ने कहा, दयाशंकर, तुम एक समझदार आदमी हो, तुम्हें खुद ही अपनी पत्नी को समझाना होगा कि जीवन में धन से भी ज़्यादा कीमती और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तुम खुद ही सोचो और रास्ता निकालो। बाकी कोई मदद चाहिए हो तो मैं कर दूंगा। नाना जी 1-2 दिन रुककर वापस लौट गए। उसी रात से दयाशंकर पलंग पर सोता ही रहा। वो पलंग से उठा ही नहीं। घबराकर दुलारी ने वैद्य को बुलाया, परंतु कोई फायदा नहीं। उसने बड़े बड़े वैद्यों से दयाशंकर की परीक्षा करवाई, कोई भी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। अब दयाशंकर बहुत कम मात्रा में ही खाना खाने लगा। पति के कमज़ोर होने से दुलारी को अब डर लगने लगा। उसने मंदिरों में कई पूजा अर्चना करवाई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दुलारी ने अब दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था। इसी बीच नाना जी एक बार फिर से दुलारी के घर आए। नाना जी ने सलाह दी कि पति को तीर्थ यात्रा करवाओ, उसी से तुम्हें लाभ होगा। असल में दयाशंकर बीमारी का नाटक कर रहा था। उसका कारण था कि वो दुलारी को तीर्थ यात्रा करवाना चाहता था
ताकि दुलारी के मन से धन का लालच खत्म हो और उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो। नाना जी भी इस योजना में शामिल थे। खैर, नाना जी के कहने पर वो ऐसा करने के लिए राजी हो गई और बीमार पति के साथ एक नौकर को लेकर जाने की बात पक्की हो गई। परंतु उसे दुकान के नौकरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो दुकान को देखने के लिए उसने अपने भाई नटवर को बुला लिया। नटवर को सेठ दयाशंकर के व्यापार की समझ तो नहीं थी, परंतु पत्नी ने कहा इसलिए दयाशंकर भी मान गया। दयाशंकर को दुकान पर काम करने वाले नौकरों पर पूरा विश्वास था, खास तौर पर अपने मुनीम पर। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले दयाशंकर ने अपने मुनीम को बुलाया और उसे सब समझा दिया। दुलारी का भाई भी दुकान संभालने के लिए पहुंच गया। दयाशंकर और दुलारी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो दोनों 2-3 महीनों तक तीर्थ यात्रा करते रहे। दुलारी ने बाहर की दुनिया देखी, मंदिरों में प्रवचन सुने और पति की सेहत में भी सुधार होने लगा। इधर दुलारी का मन भी अब शांत और स्थिर होने लगा। दयाशंकर की दुकान उसके साले नटवर ने संभाल रखी थी, परंतु मुनीम की उस पर पैनी नजर थी। एक दिन नटवर के मन में लालच आ गया और वो दुकान में रखे सारे गहने लेकर फरार हो गया। दयाशंकर और दुलारी जब वापस घर पहुंचे तो पूरे गांव में शोर था कि दुलारी का भाई नटवर चोरी करके भाग गया। जब दुलारी को पता चला तो वो अपना माथा पीटने लगी। तब उनकी दुकान के मुनीम ने बताया, घबराइए मत सेठानी जी, नटवर जो भी गहने लेकर गया है वो सिर्फ सजावटी गहने थे जो पीतल के थे और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो मूर्ख नटवर सजावटी गहनों को ही असली गहने समझकर ले गया, जबकि असली गहने तो मैं हमेशा बड़ी तिजोरी में संभाल कर रखता हूँ। ये सुनकर दुलारी और दयाशंकर बहुत ही खुश हो गए। दुलारी मन ही मन में पछता रही थी कि वो बेवजह ही दुकान में काम करने वाले नौकरों को चोर समझती थी। इन 3 महीनों में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने न सिर्फ ईमानदारी से काम किया, बल्कि ज़्यादा मुनाफा भी कमा कर दिया और गहनों की सुरक्षा भी की। अब दुलारी का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने दयाशंकर से कहा कि हमारे कर्मचारियों ने दुकान की भली भांति रक्षा की है और उसे अच्छे से चलाया भी है, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। दयाशंकर ये सुनकर आश्चर्य में डूब गए। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अनुभव किया कि जो काम वो स्वयं ना कर सका वो तीर्थ यात्रा ने कर दिखाया। दुलारी ने फिर कहा, हमारे पास कितना धन पड़ा है, हमें तो बस एक अच्छा नाम और दया का गुण रखना चाहिए। मैंने तो समझा था कि ये एक अजीब बीमारी है जो आपको हुई है, परंतु ये बीमारी अब आपकी नहीं मेरी है। फिर दयाशंकर ने कहा, हमें खुश रहना है तो उन्हें भी खुश रखना होगा जो हमारे लिए काम करते हैं। ये कहते हुए दयाशंकर हंसने लगा। एक लंबे अरसे बाद पति के मुख पर खिली मुस्कान को देखकर दुलारी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। फिर दयाशंकर ने फैसला लिया कि वो अपनी बीमारी का रहस्य नहीं खोलेगा और पत्नी को ये मालूम नहीं होगा कि इतने दिनों तक वो भूखा क्यों रहा, कमज़ोर क्यों हो गया और बीमारी का नाटक उसने क्यों किया। अब वो दोनों बड़े ही प्रेम और शांति से अपने घर में रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।